गुड मॉर्निंग। आप सभी का सैफरॉन स्टडी पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, बहुत काम आएगा परीक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा पठित पाठ है देशबंधु निराला। खुशबू रचते हैं हाथ, पाठ की विधा है, ये कविता है। चिकित्सा का चक्कर द्वारा रचित पाठ है। चिकित्सा के चक्कर को रचना करने वाले हैं वंशीधर बेढ़ बनारसी। पीपल पाठ के रचनाकार हैं गोपाल सिंह नेपाली। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। संस्कृत भाषा से जो शब्द हू बहू उतर जाते हैं हिंदी में, कठिन शब्द होते हैं, ये तत्सम होते हैं। कविता है हौसले कुरान विक्रमशिला दीनबंधु निराला पीपल। पीपल कविता है। नरोत्तम दास हैं कवि, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार। नरोत्तम दास कविता लिखे हैं इसलिए कवि हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो 3 पैसे। महमूद के पास 15। हामिद के पास 3 पैसे और महमूद के पास 12 पैसे। हामिद ने चिमटा और समी ने खंजरी खरीदी थी। ठोस का विलोम है तरल। सरल नहीं होगा, तरल में गैस और द्रव दोनों आता है, तो ठोस का विलोम या उल्टा दोनों हो सकता है, द्रव या गैस। तो द्रव गैस तरल शब्द में समाया हुआ है। रुग्ण का विलोम, रुग्ण का उल्टा, रुग्ण मतलब होता बीमार, तो इसका होगा स्वस्थ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है, ये बिहारी के दोहे से लिया गया है। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया था। उन्नीस सौ 42 में। उन्नीस सौ 52 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए थे समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है बाल मजदूरी। सूर्य के पर्यायवाची नहीं है, आदित्य है, मार्तंड है, अंशुमाली है, पूर्व नहीं है। पूर्व मतलब पहले होता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता प्रकृति चित्रण। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? तो बापू से। हौसला किसने बढ़ाया था? उसकी माँ ने या दीदी ने भी। मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज़ की लेखी। पंक्ति उद्धृत है कबीर के पद से। कागज़ का अर्थ होता है कागज़। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार में। मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ है पक्का विचार करना। सही वर्तनी है बी श्रृंगार। वकील साहब ईर्ष्यालु हैं, परोपकारी हैं, उदासीन हैं, ईर्ष्यालु हैं। मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही थी? अशोक ने। कलिंग संबंधित है अशोक से।
दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है बच्चे की दुआ में। अशुद्ध वाक्य है, इसमें 3 शुद्ध वाक्य है, 1 अशुद्ध है। राम ने रोटी खाई, राम ने कहानी सुनाई, उसके बाल काले हैं, ये तीनों शुद्ध हैं। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ये अशुद्ध है। गलत वर्तनी है, इसमें गलत रूप से लिखा हुआ शब्द कौन है, तो ये बी, रोशनी, रोशनी होना चाहिए। नेक का अर्थ अच्छा होता है। सिरचंद ने किसे बेपानी कर दिया था, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। सिरचंद को घी की डाढ़ी के साथ क्या पसंद है, चूड़ा। रांची से हुंडरू की दूरी 27 मील है। अनुकरणीय में प्रत्यय है, यह प्रत्यय। अनुरूप में उत्सर्ग है, अनु। उपसर्ग शब्द के पहले आता है। साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, ये महात्मा गांधी ने कहा था। हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। गोदी में पियवा चमक उठे, सखियाँ चूक उठे न गाते थे, ये बाल गोविंद भगत गाते थे। 15 पैसे हैं महमूद के पास। पंद्रह पैसे महमूद नहीं, मोहसिन के पास होगा। 8वीं कक्षा में पढ़ती थी संजू। निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग है, चिकित्सा का चक्कर। पीला अंबर में, पीला अंबर मतलब पीला वस्त्र, तो इसमें बहुब्री नहीं होगा, कर्मधारय होगा। ये इसमें विशेषण पाया जा रहा। कैसा वस्त्र, पीला वस्त्र। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है बाल गोविंद भगत। भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास। पीला है अंबर जिसका। अब यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन के बारे में कहा जा रहा है। पीला है अंबर जिसका, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बहुब्री। प्रत्येक शब्द में है आयाद संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, ये याद रखना है। ये यन संधि का कोड है। निंदा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम। 4 साल चला कलिंग का युद्ध। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुज और ऐशन, ये पूछेगा। पीपल पाठ की विधा है कविता। रामधानी सी दिनकर द्वारा रचित पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तू जिंदा है तो द्वारा रचित है शंकर शैलेंद्र द्वारा। निम्नलिखित पाठ में निबंध है हौसले की उड़ान। मूल रूप से रामधानी सी दिनकर हैं कहानीकार, निबंधकार, तो निबंधकार। मूल रूप से रामधानी सी दिनकर है निबंधकार। सज्जन में संधि होगी, सत जोड़ जन, तो आ रहा व्यंजन संधि। दीनानाथ में समास है। दीन है जो नाथ, तत्पुरुष होगा। दीन है जो नाथ, दीनानाथ, दीनों का नाथ। तो काके की संबंध कारक का पहचान है। दीनों का नाथ, इसका समासिक विग्रह होगा
तो काके की संबंध कारक का पहचान चिन्ह है, इसलिए संबंध तत्पुरुष होगा ये। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो 15। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। हामिद की दादी का नाम है अमीना। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। काव्य पंक्ति है झांसी की रानी से लिया गया है। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद। अब बीच में छोटा सा डैश होगा, जैसे रात दिन, बीच में डैश होगा, ऐसे इसकी पहचान है द्वंद्व समास का, बीच में डैश याद रखना, ये डैश। अध खिला में उपसर्ग है। अध उपसर्ग शुरू में लगता है। खेमा कितने वर्ष का दिखता था? 8 से 9 साल या वर्ष का। मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा था। दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? तो निराला के नाम। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार गोल है। सपूत में उपसर्ग है। उपसर्ग फिर आ गया, वो शुरू में होगा, 100। पूत मतलब लड़का, 100 मतलब अच्छा। इन प्रत्यय से बना सही विकल्प। अब प्रत्यय अंत में लगता है शब्द के। इन भिखारिन में है इन प्रत्यय। संजू पिकनिक मनाने गई 3 जनवरी 97। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंक्ति है कबीर के पद से। मोको का अर्थ होता है मुझको। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है महात्मा गांधी की, दिनकर की, निराला की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। यह पंक्ति है नित्से की। सैनिक को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था? अशोक ने। बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है। सही वर्तनी है, सही हिज्जा इसमें कौन है? औषधि, ए वाला। गलत वर्तनी है आशीर्वाद, यहाँ पर लिखा हो, ये गलत है। आशीर्वाद ये ए वाला सही है। अभिलाषा सी सही है। डी प्रकृति सही है। यहाँ पर आशीर्वाद है, आशीर्वाद होता है। चमन का अर्थ होता है फुलवारी। सिरचन जाति का कारीगर था। सिरचन को लोग समझते थे चटोर। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी 13 मील और हुंडरू से रांची की दूरी पूछे तो 14। हुंडरू से रांची कुल दूरी 27 है, तो पुरुलिया रोड से हुंडरू 13 और बाकी की दूरी 14। रुआसा होना वाक्य के लिए सही मुहावरा होगा मुंह लटकाना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोकोक्ति का सही अर्थ है दुर्जन लोग, बदमाश लोग बिना दंड के नहीं मानते। स्वर्ण रेखा एक नदी है। हुंडरू का पानी की तरह चक्कर काटता है, सांप की तरह। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? तो 1। बाल गोविंद भगत का बेटा बुद्धिमान था, मोटा था नहीं, सुस्त था, अभोदा। सांप का पर्यायवाची है उरग। बाकी ये कृषाणु आग का पर्यायवाची है। वैश्वानर भी आग का पर्यायवाची है। अम्लीय अमृत का पर्यायवाची है। ये तीनों बता दिया, कहीं पूछ दे। हवा का पर्यायवाची नहीं है तो वहीन नहीं है। पवमान, वात और समीर हवा का पर्यायवाची है। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गाने लगे। सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर। 70 और 77 में मुख्यमंत्री बने। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है
खुशबू रचते हैं हाथ। स्वागत का विलोम दुत्कार होगा। दुत्कार मतलब किसी को बेइज्जत करना। स्वागत मतलब किसी को इज्जत देना। कृतज्ञ निम्नलिखित में से किसका विलोम है? कृतघ्न का। जो किए हुए उपकार को माने वो कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को भलाई को नहीं मानता है वो कृतघ्न कहलाता है। दोनों कृतज्ञ और कृतघ्न आपस में विलोम है। विपरीतार्थक पूछे तब भी यही जवाब होगा। स्वदेश उदाहरण है यौगिक शब्द का। दो शब्द मिल जाता है, एक नया शब्द बनाता है तो यौगिक शब्द कहलाता है। स्व अपना, देश मतलब देश। पद्मा का संबंध है कलिंग की युद्ध से। ठेस कहानी का पात्र सिरचन है। वातावरण का संधि विच्छेद वात जोर आवरण। उत्थान का विलोम शब्द पतन उल्टा। सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है? सु। निश्चित में सु लगा सुनिश्चित। ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा। एरा, आयता, वट, हट ये सब प्रत्यय हैं। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो द्विगु। अब क्यों है? त्रि, चतुर, द्विगु, चौराहा, तिराहा, अठन्नी, संख्यावाचक शब्द जिस शब्द के शुरू में रहे तो वो द्विगु होगा। और ध्यान देना है बहुब्री ऑप्शन में हो तो देखना है कि किसी थर्ड पर्सन की तरफ इशारा है तो वो बहुब्री हो जाएगा, चाहे संख्यावाचक हो। जैसे चतुर्भुज, दशानन संख्यावाचक है लेकिन द्विगु नहीं होगा ये, उसमें थर्ड पर्सन की तरफ इशारा है। दशानन रावण की तरफ इशारा है। चतुर्भुज किसी भगवान की तरफ इशारा है। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, वो भी किसी भगवान की तरफ इशारा है। तो ये सब हो जाता है बहुब्री। संख्यावाचक रहे देखना है, बहुब्री नहीं है तो द्विगु में लगाना है। अगर बहुब्री है तो थोड़ा सोचना है क्वेश्चन का अर्थ क्या हो रहा है। नदी का पर्यायवाची है। दुग्ध मतलब दूध होता है, तनय और जल मतलब पानी होता है। तनय का भी कुछ अलग अर्थ है। सरिता मतलब होता है नदी। वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है क्या कहलाते हैं? निरर्थक। राज्याज्ञा का संधि विच्छेद राजा जोर आज्ञा। तो राजा जोर आज्ञा सी ऑप्शन में है। आदान का विलोम प्रदान। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। अनुमान में कौन सा उपसर्ग है? अनुमान। तो अनु मतलब पीछे, मान मतलब मानना। अनुमान पीछे से मानना मतलब सोचना, अंदाज़ा लगाना। अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ आता है? अंत में। उपसर्ग शुरू में। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होता है। अंग्रेजी में उपसर्ग है अंग्रेज से अंग्रेजी, तो ई प्रत्यय दीर्घ ईकार। यश अपयश में कौन सा समास है? यश अपयश बीच में डैश है तो समझ जाइए ये द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर डैश है, ये डैश जो है इसकी पहचान है द्वंद्व समास की। फूला न समाना बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र मतलब कपड़ा होता है, चीर मतलब कपड़ा होता है, पट मतलब होता है, देह मतलब नहीं होता, तो ये नहीं है। अगर ये रहे ऐसे चिर लिखा रहे तो इसका मतलब होता महान और बड़ा। निम्न में कौन सा शब्द रूढ़ है? रूढ़ यौगिक योग रूढ़। रूढ़ मतलब अकेला शब्द जिसको तोड़ने पर दूसरा पूर्ण अर्थ वाला शब्द नहीं मिले। दशानन को तोड़ेंगे तो मिल जाएगा दश आनन। विद्यालय विद्या जोड़ आलय, विद्यार्थी विद्या जोड़ अर्थी, कमल नहीं होगा ऐसा। कमल का अलग से अर्थ नहीं होगा तो यही होगा रूढ़। विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? तो 1000। चिकित्सा का चक्कर कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली? तो 3 बजे रात को। सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया था?
पहला, किसके पास खड़ा हो पीपल कल कल छल छल सुनता रहता है? तो नदी के पास। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो बीमा एजेंट। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है? तो गुण के बिना। गुण उसमें नहीं है तो बड़ा नहीं बनेगा। दोष, धन और क्रोध। दोष और धन, दोष और क्रोध तो निगेटिव है, ये होना ही नहीं चाहिए। और धन के बिना कोई बड़ा नहीं बनता है। धन होने से कोई बड़ा नहीं बनता है, लेकिन गुण हो तो बड़ा बन जाएगा। गुणी लोगों की पूछ बहुत होती है। तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे? तो दुख के। हामिद मेले से क्या खरीदता है? चिमटा। दादी के लिए। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो मिथिलांचल का। कबीर ने कागद की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? तो आखिन की। दीनबंधु निराला के रचनाकार शिवपूजन सहाय। कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए? दरभंगा जेल में। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए? नैनों के जल से। कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तब उनकी उम्र क्या थी? 5 वर्ष। किस कारण खेमा की पिटाई हो गई? बर्तन न साफ होने पर। विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? 6। बच्चे की दुआ कविता किसके द्वारा रचित है? मोहम्मद इकबाल। कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? सड़क। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग का वस्त्र धारण किए हुए थे? पीला। विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मृदा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? भगवान बुद्ध। खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया था? 4 बेटों को। पुरानी तलवार कब चमक उठी? सन 57 में। जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन सो रहा है? हिरन। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने FRCS कहाँ से की थी? लंदन से। खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधा है? कविता है। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े थे किस महीने के थे? जनवरी महीने के। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकली? स्त्रियों की। कलिंग पे दूसरे राजा का शासन था, अशोक उसको विजय करना चाहता था। किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है? 7 मील की दूरी पर। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, जिसके प्रति उसका जन्म होता है। इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले किसको जलाती है? तो जिसके हृदय में उसका जन्म होता है।
नरेगा कार्य स्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई? कदम। बेढप बनारसी की रचना है चिकित्सा का चक्कर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 1967। रांची से पुरुलिया सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? 14 मील। यही क्वेश्चन मैं बता रहा था पहले। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने। जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? कराटा। आत्मरक्षार्थ मतलब होता है खुद को बचाना। सुदामा चरित शीर्षक पाठ के रचनाकार नरोत्तम दास। कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री किस पैथ के डॉक्टर थे? आयुर्वेद। नाम से ही पता चल रहा। विपदा से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द। मिलता जुलता मतलब जो विपदा का अर्थ है वही उसका अर्थ होगा। सुख दुख का दुख। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक हास्य व्यंग्य के लेखक कैसे बीमार पड़े? तो अधिक खाकर। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? हृदयघात से। अरुण कमल की रचना है खुशबू रचते हैं हाथ। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने? तो 1977 में। 70 भी, एक बार 70 में भी बने। बल्लड़ी का अर्थ होता है फुनगी, जो पेड़ पौधे में लगता है। मतवाला के संपादक निराला। सदाबहार पेड़ का नाम है बबूल। बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है, किसने कहा था? दीदी माँ ने। प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक काल में किस जिले में है? भागलपुर। अति महत्वपूर्ण इतिहास का प्रश्न है, एग्जाम में जीके में भी पूछता है। चिन्ना ने किसको पाया? चित्रा ने किसको पाया? झांसी की रानी शीर्षक कविता के आधार पर बताएं। अर्जुन को। चंद्रधारी मिथिला कॉलेज कहाँ है? दरभंगा। कैमूर के विष्णु शंकर तिवारी की एथलीट बिटिया का नाम? सोनी। खेमा किस दुकान पर काम करता था? चाय की। निराला कामनी कंचन त्याग कर गृहस्थाश्रम में ही क्या बने रहे? तो सन्यासी बने रहे। सन्यासी के लिए घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन निराला घर नहीं छोड़े, गृहस्थाश्रम में ही रहे और सन्यासी बन गए। कबीर कैसी बातें कहते थे? आंखों देखी। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम? निंदा। मीठे वचन बोलने वाली स्त्री को कहते हैं मृदुभाषी। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ है एकांकी। मेरे अल्लाह मुझे बचाना बुराई से। सिरचन चिक शीतल पाटी आदि किसके लिए बना रहा था? मानू के लिए। एक पंथ दो काज क्या है? लोकोक्ति है। पंचानंद चौधरी का घर किस टोली में था? ब्राह्मण टोली में। नटी जाई का अर्थ मुकर जाना। किसके दोहे के संबंध में कहा जाता है गागर में सागर? कबीर के दोहे। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 243 फुट। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? रामनामी।
सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं? तो कर्मवीर। व्यक्तित्व को निखारने का काम कौन करता है? बाधाएं। हामिद की दादी का नाम अमीना। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है? मंजिलों का। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3। और महमूद पूछे तो 15। नहीं, मोहसिन पूछे तो 15, महमूद पूछे तो 12। जलजला कहते हैं भूकंप को। बाल गोविंद भगत पाठ है, रेखा चित्र है ये। हुंडरू जलप्रपात का संबंध स्वर्ण रेखा नदी से है। वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उद्गम स्थान कहते हैं। जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं संगम कहते हैं उसे। धतूरा और सोना दोनों अर्थ किस शब्द से निकलता है? तो कनक से। कनक का अर्थ धतूरा भी, कनक का अर्थ सोना भी। फणीश्वर नाथ रेणु रचित कहानी है ठेस। कर्मवीर किसे काटकर सड़क बना देते हैं? तो पहाड़ को, पर्वतों को। पति की मृत्यु पर रोती पतोहू को बाल गोविंद भगत क्या मनाने को कहते हैं? उत्सव। शरीर की सुरक्षा के लिए पहने जाने वाली चीज को कहते हैं कवच। सरोवर का संधि विच्छेद है। सरो जोर वर तो नहीं होगा, सरह जोर वर, ये विसर्ग संधि है। वह घर से निकला। घर से निकला मतलब घर से अलग हुआ, तो अपादान कारक। अगर अलग नहीं होता, जैसे चाकू से फल काटता है, किसी चीज़ से काम कर रहा है, कलम से लिख रहा है, तो वहाँ पर करण कारक होगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण या स्वभाव का पता चलता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। गुण या स्वभाव याद रखना, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, लिखावट, बचपन, जवानी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। मिठास, खटास भाववाचक संज्ञा है। कंठ से उच्चारित होने वाला कवर्ग है। कवर्ग मतलब क ख ग घ अंग। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य। प्रमोद से बैठा नहीं जाता। यहाँ प्रमोद खुद नहीं बैठ रहा, कोई उसको बैठा रहा है, तो ये कर्मवाच्य होगा। और प्रमोद बैठता है तो कृतवाच्य होगा। खटिया शब्द है देशज। पराजय शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ आएगा? शुरू में। जय में परा लगा दीजिए तो पराजय हुआ, पड़ा हुआ उपसर्ग पराजय में। उगता हुआ सूरज में कौन सा उपबंध है? उगता हुआ। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। कैसा सूरज? उगता हुआ, तो यहाँ पर विशेषण पदबंध भी जा रहा, क्योंकि उगना क्रिया लेते हैं। उगना से उगता हुआ, तो यहाँ पर चला जाएगा क्रिया पदबंध। ये क्रिया पदबंध ही जा रहा है। उगता हुआ, उगना क्रिया है इसमें। चतुर्भुज किस समास का उदाहरण? अब आ गया चतुर्भुज, संख्यावाचक है, द्विगु लगा देंगे, लेकिन यहाँ द्विगु नहीं है। चतुर्भुज किसी भगवान की तरफ इशारा है, तो बहुब्री। अगर बहुब्री नहीं होता तो द्विगु होता इसमें। मैं आप ही चला जाऊंगा, निजवाचक है, मैं अपने आप काम करूंगा, मैं अपना भोजन खुद बनाऊंगा, तो इस ऐसा से वाक्य हो जाता है, निजवाचक होता है, जहाँ पर निजता, अपनापन का पता चलता है। छोटा लड़का दौड़ रहा है। छोटा क्या है? कैसा लड़का? छोटा लड़का। कैसा लगाकर उत्तर मिले तो वो शब्द हो जाएगा विशेषण। देव का स्त्रीलिंग देवी। निम्न में नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तटिनी, सरिता, निर्झरणी सब नदी के पर्यायवाची है, सरोवर नहीं है। सरोवर मतलब तालाब। तालाब होता है एक जगह घिरा हुआ जल क्षेत्र, नदी बहता हुआ जल क्षेत्र होता है। आंख मारना मुहावरे का अर्थ इशारा करना। उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 4। किसी पुस्तक में 5 है, लेकिन 5 नहीं माना जाएगा, बहुतों किताब में 4 है। उद्गम या उत्पत्ति पूछे, दोनों याद रखना, उद्गम या उत्पत्ति।
ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक प्रेमचंद्र। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते थे? उत्सव मनाने को। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं। किस पाठ से संबंधित है? हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत है ये। ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? कामचोर। जाति पूछे तो कारीगर। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? अशोक ने कहा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? पुत्रवत मानकर। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई? तो दीदी के। तू जिंदा है तो कविता के लेखक शंकर शैलेंद्र। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? बचपन की परिस्थितियों पर। आज करना है जिसे याद करते उसे हैं आज ही, यह किस कविता की पंक्ति है? कर्मवीर। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? काली कमली। गर्मियों में किसकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? बाल गोविंद भगत की। अबरख और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंडरू का जलप्रपात। स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? 2 तरह के। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की गिनती नहीं करते थे। तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती हैं, किसने कहा था? सिरचन ने। खानदान शब्द का विशेषण खानदानी। रोगग्रस्त शब्द कौन समास है? रोग से ग्रस्त। अब जिस समास में कोई भी कारक का चिन्ह आ जाए तो वो होता है तत्पुरुष। रोग से ग्रस्त है जो, तो तत्पुरुष समास होगा। नौका शब्द का पर्यायवाची है नाव। नाव और नौका का एक ही अर्थ होता है। कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ कुछ न सुनना। शकुन शब्द का विलोम उल्टा अपशकुन। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ बहुत थोड़ा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। चरण कमल में कौन सा समास है? कमल के समान है जो चरण। यहाँ पर विशेषण पाया जा रहा है कमल के जैसा चरण, तो ये कर्मधारय समास होगा। जिस शब्द में विशेषण पाया जाए तो वो कर्मधारय होगा।
चरण कमल कौन सा समास है? कर्मधारय। ओष्ठ शब्द है, ओष्ठ ये कठिन शब्द लग रहा, जो शब्द देखने में कठिन लगे वो तत्सम होगा, वो संस्कृत से आया हुआ शब्द है। शिव शब्द का विशेषण शैव होता है। दया का विशेषण दयावान, दयावान या दयालु भी होगा, दयालु डी ऑप्शन में है। यथार्थ शब्द कौन समास है? तो जिस शब्द में य लगा रहे उसमें ये अव्ययी भाव समास होगा। आ, जन्म, यथार्थ ऐसे शब्द हैं अव्ययी भाव समास। जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया, चिल्लाया तो क्रिया है चिल्लाना, क्रिया की विशेषता बताता तो वो क्रिया विशेषण होता है। तो चिल्लाया उसने कैसे? लौटते हुए, तो लौटते हुए क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, तो शुद्ध नहीं हुआ। आपका भवदीय नहीं होता है, यह भवदीय सिर्फ अकेला लिखा जाता है। अब पानी पीती है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, पुलाव बहुत लजीज है, तो ये भी अशुद्ध लग रहा, ये शुद्ध है, पुलाव बहुत लजीज है। निम्न में मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य अकेला वाक्य होगा, मिश्र वाक्य में एक दूसरा आश्रित वाक्य होगा। जैसे मैं खेलते हुए पढ़ता हूँ या मैं खेल कर पढ़ता हूँ, तो ये हो, इसमें खेलना पढ़ना दोनों आश्रित है, तो वैसा वाक्य मिस होता। उसने परिश्रम किया और इसीलिए वह परीक्षा में सफल हो सका, तो यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य। पुत्री का पर्यायवाची बेटी। अवनति शब्द का विलोम उन्नति, अवनति का उल्टा उन्नति। खाने की इच्छा बुभुक्षा। मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ उदास हो जाना। उद्गम का सही संधि विच्छेद उत्जोरगम, डी ऑप्शन में है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्गम। जिंदगी हो मेरे परवानी की सूरत यार, पंक्ति किस कविता से है? बच्चे की दुआ से। जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया था? दरभंगा के जेल में। झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? जीवन विरुद्ध संघर्ष और विद्रोह से। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, यह कविता की पंक्ति है, किस कविता की? झांसी की रानी। लेखक बेढप बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे? 6 रसगुल्ले खाए थे। लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली? 3 बजे रात। कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भिक्षा मांगकर भोजन करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, दुकानदार थे, किसान थे। कृष्ण जी के बाल सखा तो भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। आगे चना गुरु मात दिए, ते लए लिए तुम चाबी, हमें नहीं दीने, यह उक्ति किसकी है? कृष्ण की। राह भटके हिरन के बच्चे शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? नन्हा हिरन, मतलब हिरन का बच्चा। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, ये हामिद ने कहा था। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? अपने अपने खिलौने से खेला। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते वो कर्मवीर होते हैं। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजा के कारण। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे?
गा रहे थे। बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? पिता के साथ, उसके पिता आए थे। आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा था? लेखक की माँ ने कहा था। ठेस कहानी से ये पंक्ति ली गई है। अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? पीला। किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? तो बीमा एजेंट की। विभव मतलब सुख संपदा ज़्यादा आना। चौ का उच्चारण स्थान क्या है? च छ ज झ का तालु है। महर्षि का संधि विच्छेद महाजोर ऋषि। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध पूछ रहा। अशुद्ध। 3 शुद्ध है, महत्व, राजनीतिक, प्रादेशिक। ये शुद्ध है। व्यावसायिक नहीं होता, व्यावसायिक होता। व्यावसायिक। सर्दी शब्द कौन संज्ञा है? सर्दी जिसका एहसास होता है, अनुभव कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा होता है। मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करें। रास्ता। मार्ग की लंबाई, मार्ग की चौड़ाई। की लग गया, स्त्रीलिंग। वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? जन्म का भिखारी मतलब जन्म से भिखारी है। तो संबंध कारक काके की। संबंध कारक का पहचान चिन्ह होता है काके की, तो यहाँ पर संबंध कारक लगा देना। कौन रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? जाएगा भविष्य, भविष्यत काल। तनु शब्द में प्रत्यय है अनु। तन से बना है। तन मतलब होता है शरीर। तन का संधि विच्छेद करेंगे, तन जोड़ ऊ, तो इसमें जो होगा तनु में हर्ष ऊ होगा प्रत्यय। अपढ़ शब्द में उपसर्ग है औ, पढ़ में औ लगा है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशया। महाशया बी ऑप्शन। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है, सी ऑप्शन। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? मुझे अपनी कमाई से, जहाँ पे सहारा लिया जाता है जिस किसी काम को करने के लिए से लगता है, वहाँ पे वो करण कारक होगा। जहाँ पे अलगाव का पता चलता वो अधिक अपादान कारक होता है, नहीं अधिकरण कारक। अधिकरण में पर अपादान, अपादान कारक का पहचान भी चिन्ह भी से होता है, अकरण का भी से। अपादान में अलग, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो अपादान कारक होगा। कलम से लिखता हूँ तो यहाँ पे करण कारक होगा। वाक्य से अलग रहने वाले को कहते हैं पद। वर्ण नहीं होगा, मूलध्वनि संकेत होता है। वाक्य शब्दों का सार्थक मेल होता है और शब्द वर्णों का सार्थक मेल होता है। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप भला तो जग भला। निश्चयवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक में होता है 5 आदमी 6 आदमी। संबंध कारक होगा, निजवाचक नहीं होगा। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यहाँ पे होगा निजवाचक। प्रश्नवाचक में कौन आया होगा, ऐसा शब्द होता तब होता संबंधवाचक है। आप भला तो जग भला, यहाँ संबंध बता रहा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, बहुत सरल है, क्रिया। लड़का आया था, ये भूतकाल का उदाहरण है। लड़का आया है वर्तमान काल, लड़का आएगा भविष्यत काल। खर पर शब्द है तत्सम, ये कठिन दिखने में लग रहा, संस्कृत से आया है तत्सम। और जो हिंदी में आया हो, इजी शब्द हो, आसान शब्द लगे, वो तद्भव होगा। जैसे आम, आम्र होगा तो तत्सम, आम होगा तो तद्भव। अब बोलचाल की भाषा में होगी, लगेगा नहीं शुद्ध हिंदी है तो देशज। अब विदेशी शब्द होगा, जैसे स्कूल, हम लोग विद्यालय नहीं बोलते, स्कूल बोलते हैं, तो स्कूल है विदेशज शब्द। स्टेशन बोलते हैं, विदेशज शब्द है। अपमान शब्द में उपसर्ग है अप। गाने वाला शब्द में प्रत्यय है गाने वाला, तो वाला प्रत्यय होगा
ने वाला नहीं, ने वाला कोई प्रत्यय नहीं। आय ता वट हट वाला ये सब प्रत्यय होता है। तू जिंदा है तो कविता में कवि का क्या गुजरने की बात कहते हैं? कष्ट और जुल्म। कविता शीर्षक कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है? तो कर्मवीर। बड़े न हुजै गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे को सो कनक गहनो गढ़ोय न जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? कबीर के पद, बिहारी के दोहे, तू जिंदा है तो ये नहीं होगा। कबीर के पद या बिहारी के दोहे। बड़े नहूनन नहुजय गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, यानी बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता है। जैसे कनक धतूरा वो कहते हैं कनक सोना को, तो कनक बोलने से सोना नहीं हो जाएगा, वो सोने वाला गुण होना चाहिए उसमें। तो ये पंक्ति लिया गया है बिहारी के दोहे से। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? तो सोना और धतूरा। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है? तो बच्चे की दुआ। कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है। जो चीज़ यथावत है उसको वर्तमान काल से जोड़ना चाहिए, समकालीन समय में भी। पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है? ये खुशबू रचते हैं हाथ। किसे वीर शिवाजी की कहानियाँ जवानी याद थीं? तो लक्ष्मीबाई को। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में सुदामा जी द्वारा दी गई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखे थे? कांख में। चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो चीता। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा था? नीत्शे ने। 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कही है? कबीरदास ने। प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था भागलपुर। माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया था? भैया ने। ये दीदी की डायरी का पंक्ति है। चौ का उच्चारण स्थान तालु। महेंद्र का संधि विच्छेद, ये क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। महीज और इंद्र, महेंद्र पूछे तो महाज और इंद्र। महेंद्र याद रखना, महेंद्र होगा तो इसका होगा महाज और इंद्र। महेंद्र होगा तो महीज और इंद्र। निम्न में अशुद्ध कौन है? अनुसरण, इसमें होना चाहिए दंत सौ। बाकी स्थान, इकट्ठा, कैलाश, ये शुद्ध है। गंगा कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। गंगा केवल एक नदी है, खास नदी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक। अगर नदी होता कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक। मित्र शब्द का स्त्रीलिंग, तो मित्र जो होता है वो दोनों होता है, स्त्री पुरुष दोनों। जो चीज़ स्त्री पुरुष दोनों हो वो उभयलिंग होगा। जैसे मित्र है, शिक्षक होते हैं, ये दोनों होते हैं, तो ये सब उभयलिंग। मित्र, शिक्षक, डॉक्टर, वैद्य, ये सब उभयलिंग।